सर अभी जो न्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी जो न्यू कानून आ रहे हैं, जैसे कि अभी उद्योग आधार का होना ज़रूरी है, उद्योग आधार का होना भी ज़रूरी है। इसके अंदर अभी जिस हिसाब से जो कानून और कायदे आ रहे हैं, उसके लिए मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। तो मैंने बाहर से सब मार्केट से ऐसा सुना है कि 1.5 करोड़ के जैसा आपका सेविंग है और वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर 30% जैसा आपको चार्ज लगेगा। तो मुझे बस वो समझना है कि वो कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। 3 तरह की फॉर्म होती है एजाज भाई, 3 तरह की फॉर्म होती है। एक छोटा एम, माइक्रो जिसको बोलते हैं, माइक्रो, जो कि 5 करोड़ तक का सेल करता है। 5 करोड़ रुपए से कम की। अभी आपकी सेल कितनी है? 2 करोड़। 2 करोड़ की। तो आप 5 करोड़ से कम करते हो, तो आप किस में आओगे? 5 करोड़ एम में। और दूसरा होता है स्मॉल जी। ठीक है, ये करता है 50 करोड़ तक की सेल, 50 करोड़ के नीचे की सेल। और तीसरा होता है मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसको बोलते हैं MSME एंटरप्राइजेज, ये सारे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा समझा है कि देश की इकोनॉमी को ये छोटे व्यापारी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं देश की जीडीपी के लिए जी। तो इनको अगर लेट पेमेंट मिल रहा है, 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी खराब हो रही है इससे। ऐसा नहीं है कि आपको ही पेमेंट नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है 43BH। तो और ये स्पेशली ये जो दोनों छोटे बच्चे हैं, माइक्रो एंड स्मॉल, इसके लिए बनाया गया है। अब अगर ये मीडियम एंटरप्राइज आता है 50 करोड़ से ऊपर की सेल करने वाली फॉर्म, कितनी? 50 करोड़ से ऊपर की सेल करने वाली, इसके लिए ये नहीं है। जो 50 करोड़ के फॉर्म में नीचे की सेल करती है और जो एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड है, जो प्रोड्यूस करती है समथिंग, उनके लिए 43BH बनाया गया है कि अगर आपने इनसे कुछ परचेज किया अप टू 50 करोड़ तक की सेल वाले से, अगर आपने इनसे परचेज किया तो आपको कितने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, जो कि ऑलमोस्ट 20% होती है, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आपने इस साल नहीं अगले साल पेमेंट किया तो इस साल वो पूरा का पूरा आपका खर्चे में नहीं मिलेगा, परचेज का एक्सपेंडिचर आपके अकाउंट नहीं होएगा। तो अगर आपने मान लो मोटा मोटी एग्जाम्पल है, जनवरी में आपने परचेज किया, आपसे किसी ने परचेज किया, तो उसने पेमेंट किया आपको अप्रैल में, यानी अगर कहीं एग्रीमेंट आपका नहीं है तो 45 दिन, मैक्स टू मैक्स 45 दिन में उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अगर उसने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो जो परचेज उन्होंने की है वो पूरी की पूरी उसके इनकम में काउंट हो जाएगी। समझो आपसे 1 करोड़ की परचेज की है तो वो 1 करोड़ उसकी इनकम में काउंट होएगा, आपको कोई डर नहीं है इसके अकाउंट। हाँ, मतलब ये जो भी परचेज करेगा, उसका छोटी फॉर्म भी है तो उसको भी टाइम पे पेमेंट तो करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो देश की जीडीपी में। तो आपको पैसा, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि मैक्स टू मैक्स 45 दिन में आपको मिल ही जाना चाहिए। तो इसमें और क्या आप पूछना चाह रहे हो? जैसा सर अभी अब जो 30% का जो लगा हुआ है, हाँ, अब यहाँ से मेरा 1.5 करोड़ लेना है। हाँ, तो 1.5 करोड़ क्या वो जो 30% है तो वो मेरे अंदर से जाएगा? नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको केवल पैसा अगर वो जल्दी नहीं देता है अभी कुछ नहीं होएगा, बट देर समय कभी भी इनकम टैक्स में स्क्रूटिनी आती है, इनकम टैक्स वाले चेक करते हैं और वो ऐसा नोटिस करते हैं कि इस साल का पैसा अगले साल दिया गया है, तो वो जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया ना, वो उनकी इनकम में जोड़ेगा। उनके 30% या 20% या 10% वो जिस स्लैब में आएंगे उसके हिसाब से उनको टैक्स लगेगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि 30% ही लग जाएगा। बड़ी कंपनी हुई तो 30% है, अगर 10 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, वो इनकम में जुड़ जाएगा, पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, वो उनको लगेगा। जो ये छोटे व्यापारी अप टू 50 करोड़ तक के व्यापारियों से परचेज कर रहे हैं। पर इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपको
एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जी। आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और आप जब बिल इशू करते हैं तो बिल में प्रॉपरली लिखें कि हमारा एमएसएमई नंबर ये है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप ट्रेडर का बना दोगे तो ट्रेडर, चूंकि जीडीपी में मैन्युफैक्चरर कंट्रीब्यूट करता है, तो वापस ट्रेडर को इतना फेवर नहीं मिलेगा, ट्रेडर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके लिए ये है। और कोई आपका सवाल? बस यही सवाल, यही सवाल था आपके लिए। कुछ कंफ्यूजन नहीं आई थी हमारा। थैंक यू। थैंक यू।